मंगलाचरणम। मातरं हृदये ध्यात्वा विशदाम्बुजवासिनीं बालानां सुखबोधाय क्रियते काव्यदीपिका। काव्यदीपिकायाः पंचमशिखायां वयं दोषानां प्रसंगं पठामः। अद्य वयम् अर्थदोषान् प्रारभामहे। कति अर्थदोषाः सन्ति, के सन्ति, तेषां लक्षणं किम्, उदाहरणं किम्, एतत् सर्वं वयम् अद्य पश्यामः। अर्थदोषानाः, अर्थदोषों को कहते हैं। इसके पहले हमने पददोष, वाक्यदोष, केवल पददोष और केवल वाक्यदोष, इनको हमने पढ़ा। आज हम चल रहे हैं अर्थदोष। अर्थदोष कौन से होते हैं, आइए एक बार उच्चारण करते हैं। इसमें कितने अर्थदोष बताए हैं इसको देखते हैं। दुष्क्रम ग्राम्य कष्टत्वं व्याहतत्वमहेतुता अनवीकृतता पौन रुक्त्यं ख्यातिविरुद्धता अनुवादो विधेयश्चैवमर्थदोषाः प्रकीर्तिताः। अर्थदोषाः प्रकीर्तिताः, अर्थदोष कहे गए हैं। कितने अर्थदोष बताए गए हैं? 9 अर्थदोषाः सन्ति। कुल 9 अर्थदोष हैं। पहले तो अर्थदोष क्या होता है? जैसे पद में दोष होता है, पदांश में दोष होता है, किसी वाक्य में दोष होता है, उसी प्रकार अर्थों में भी दोष होता है कि जो अर्थ लगाया जा रहा है, आपने इसका जो अर्थ लगाया उसका सही क्रम नहीं है, क्रम खराब है तो दोष हो गया। आपने जो अर्थ बोला वो उचित नहीं है, जिस व्यक्ति के लिए जिस अर्थ का प्रयोग किया गया है वो अर्थ सही नहीं है। ऐसे अर्थों में भी दोष होते हैं। वो कौन कौन से हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। कुल यहाँ पर 9 दोष बताए गए हैं। कौन कौन से? दुष्क्रमत्वम, ग्राम्यत्वम, कष्टत्वम, व्याहतत्वम, अहेतुता, अनवीकृतता, पौनरुक्त्यम, ख्यातिविरुद्धम, विध्यनुवादश्च। एवं 9 दोषाः अर्थदोषाः सन्ति। चलामः एकवारं सर्वेषां लक्षणम् उदाहरणं च अत्र वयं पश्यामः। सर्वप्रथमम् अस्ति दुष्क्रमता। किसे कहते हैं दुष्क्रमता? दुः अर्थात दुष्टः नाम विरुद्धः, क्रमः वचनक्रमो यस्मिन् सः दुष्क्रमः। अर्थात जहाँ पर वचनक्रमः, वचनविन्यासः दुष्टः अस्ति नाम विरुद्धः अस्ति, अनुचितः अस्ति, उसे बोलते हैं दुष्क्रमः। तस्य भावः दुष्क्रमता। अर्थात जहाँ पर क्रम, कल भी आया था ये अक्रम दोष करके था ना, है ना, कल क्लास में अक्रमता दोष, वो वाक्य का था। यहाँ अर्थ में भी इसी प्रकार का दोष होता है। दुष् नाम इसका अंतर है। कल अक्रमत्व देखा था, यहाँ पर क्या है? दुष्क्रमत्व। दुह माने दुष्टः, दुष्टः का मतलब क्या? दोषयुक्तः। दुष्ट का मतलब क्या? दोषयुक्तः क्रमः, अर्थात वचन विन्यासः वचनक्रमो यस्मिन् सः दुष्क्रमः तस्य भावः दुष्क्रमता। अर्थात जहाँ पर वचनों का क्रम, अर्थ का जो क्रम है, जो अर्थ लगाया जा रहा है उसका जो एक क्रम आना चाहिए वो क्रम सही नहीं है, तो वहाँ पर दुष्क्रमता नाम का दोष होता है। कैसे? उदाहरण से स्पष्ट होगा। यथा, जैसे कोई कवि वसंत ऋतु का वर्णन कर रहा है,
वसंत ऋतु का जब वर्णन करता है तो उसका एक क्रम होता है। वसंत ऋतु जब आती है तो पहले अंकुर फूटता है, फिर पुष्प आते हैं, फिर फल, मंजरी आती है, फिर फल आते हैं। इस तरह का वर्णन कवि को करना चाहिए। इस क्रम को टूट करके कोई और क्रम अगर वो लागू कर देता है तो दुष्क्रम नाम का दोष होता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, वसंतादि वर्णने, वसंत आदि का जब कोई कवि वर्णन करता है तब प्रथमम, सबसे पहले प्रवालोद्गमनस्य, है ना, प्रवालस्य उद्गमस्य इति प्रवालोद्गमस्य, प्रवालोद्गमस्य नाम नवपल्लव प्रादुर्भावस्य, कोई नई कोपल फूटती है उसका वर्णन, अथवा अंकुरोत्पत्ते है, अंकुरोत्पत्ति का वर्णन करना चाहिए सबसे पहले। फिर उसके बाद ततः, तदनंतरम कुसुमोत्पत्ते है, उसके बाद फूल उत्पन्न हुआ, फूल विकसित हुआ। अनंतरम पुष्पेषु शिलीमुखानाम आपतनम, उसके बाद उन फूलों पर शिलीमुख, शिलीमुख क्या होते हैं, भ्रमर, शिलीमुख का अर्थ क्या होता है, भ्रमर। फिर उन फूलों पर भ्रमर आए, इस तरह का वर्णन यथाक्रमम, है ना, यथाक्रमम एव एतेषाम आविष्करणम उचितम। इस तरह का क्रम, क्या, पहले अंकुर फूटा, फिर उसके बाद फूल खिले, फिर उसके बाद भ्रमर आए, ऐसा क्रमशः वर्णन करता है कवि, तो पढ़ने वाले को उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन विशिष्ट हेतुम विना, बिना किसी कारण के, ततो अन्यथा वर्णने, उसको अन्य रूप से अगर कोई वर्णन करने लग जाए कि मैं किसी उद्यान में गया और वहाँ मैंने सबसे पहले फूलों पर भ्रमर बैठे हुए दिखाई दिए, उसके बाद अंकुर फूटा, कैसे हो सकता है, पहले भ्रमर फूल विकसित हो चुका है, अब उसमें कैसे अंकुरोत्पत्ति होगी। तो ऐसा उल्टा सीधा क्रम बिना किसी कारण के, हाँ अगर कोई कारण हो कि जैसे ही इस धरती पर किसी दिव्य आत्मा का प्रादुर्भाव हुआ, उत्पन्न हुई, तो अचानक 6 ऋतुओं के फल यहाँ पर लगे, तो ये एक विशेष हेतु होता है, विशेष कोई कारण होता है। उस कारण से यदि कोई बताया जाए, 6 ऋतुओं के फल एक साथ कभी नहीं हो सकते, हर ऋतु के निश्चित फल और फूल होते हैं। उसी क्रम से अगर कवि वर्णन करता है तो समझ में आता है। पर अचानक वो ये कहे कि सब 6 ऋतुओं के फल एक साथ लग गए, तो ये बात पचती नहीं है पाठक को और दोष हो जाता है। हाँ, कोई विशेष कारण हो कि किसी नगर में किसी महापुरुष का जन्म हुआ, उसकी दिव्यता के कारण कोई आश्चर्य या चमत्कार होता है तो बात अलग है। लेकिन लिखा है ना, विशिष्ट हेतुम विना, बिना किसी के हेतु के, ततो अन्यथा वर्णने, जो एक क्रम है प्रकृति का, उससे हट करके कोई वर्णन करता है तो वहां दुष्क्रमता दोष, दुष्क्रमता नाम का दोष होता है। एवं अन्यत्रापि, इसी प्रकार से और दुष्क्रमता का हम उदाहरण ले सकते हैं। 6 ऋतुओं का एक क्रम है, 4 वेदों का एक क्रम है ना, 6 वेदांगों का एक क्रम है, सबका एक क्रम है। उन क्रम को तोड़ करके अगर कोई उल्टा सीधा वर्णन करता है तो वहाँ दोष हो जाता है कवि का, और उस दोष को बोलते हैं हम दुष्क्रमता नाम का दोष। एकः दोषः अस्ति ग्राम्यत्वम इति। क्या दोष है? ग्राम्यत्वम। इसकी भाषा में ग्रामीणपना झलके उसको बोलते हैं ग्राम्यत्व दोष। तो पहले तो शब्दावली ऐसी थी, पद ऐसे थे, ऐसे वाक्य थे जिसमें ग्राम्यत्व दोष था। आज हम देखते हैं अर्थ दोष में कि इसका अर्थ जो निकल करके आ रहा है वो भी ग्राम्यता का सूचक है। ग्राम्यता क्या होती है आप सबको मालूम है। ग्राम्यत्व शब्द कैसे बना? ग्रामे भवो ग्राम्यः, है ना, तस्य भावस् ग्राम्यत्वम नाम वैदग्ध्य शून्यत्वम इति। वैदग्ध्य अर्थात विद्वत्ता पूर्ण जहाँ पर बात नहीं कही जाए, सामान्य बात कह दी जाती है, उसको हम बोलते हैं ग्राम्यत्व दोष, है ना। ग्राम्यत्व दोष का लक्षण क्या समझेंगे? वैदग्ध्य शून्यत्व
ग्राम्यत्वम, विदग्धता जहां पर न हो आपके अर्थ में, वहां पर ग्राम्यत्व नाम का अर्थ दोष होता है। कैसे? एक उदाहरण दिखा है आपके सामने। ताम्र भृंगार तुल्योयम अर्को मज्जति वारिधौ, ये उदाहरण है। ताम्र भृंगार तुल्योयम अर्को मज्जति वारिधौ, ये एक उदाहरण। कश्चित कवि ही, है ना, सूर्यास्तस्य वर्णनम करोति, सूर्यास्त का वर्णन कर रहा है कि सूर्य अस्त को प्राप्त हो रहा है, उस समय सूर्य कैसा लग रहा है। तो कोई कवि क्या वर्णन करता है? अयम अर्कः वारिधौ मज्जति। क्या? अयम अर्कः, यह सूर्य, वारिधौ, समुद्र में, मज्जति, डूब रहा है। ठीक है, कैसा है यह सूर्य? देखो, सूर्य जब सूर्यास्त को प्राप्त होता है, अस्तता को प्राप्त होता है सूर्य, तब किस वर्ण का हो जाता है? लाल वर्ण का हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ग्राम्यत्व दोष से युक्त पद का प्रयोग करते हुए अगर ऐसा बोलता है तो वहाँ दोष हो जाता है। कैसे? ताम्र भृंगार तुल्य, अर्क को कैसा बताया है? ताम्र भृंगार तुल्य अर्क। आपको पता है ताम्र क्या होता है? तांबा। ताम्र माने तांबा। और भृंगार क्या होता है? नहीं, भंगार नहीं, भंगार नहीं। मुझे मालूम था आप लोग वहीं पहुंच सकते हो। भंगार अलग चीज है, भृंगार अलग चीज है ना। भृंगार, भृंगार एक विशेष प्रकार का कलश समझ सकते हो आप, है ना। कलश कहीं कहीं पर झज्झर भी बोला जाता है, झज्झर, है ना। कलश, बड़ा सा तांबे का कलश होता है, ऐसा। आप सूर्य की उपमा दे रहे हो, और किससे दे रहे हो? ताम्र भृंगार तुल्य, एक तांबे के कलश के समान सूर्य की आभा। मजा नहीं आया, आपकी उपमा सही नहीं है। कम से कम उपमा तो सलीके से दिया करो, है ना। उपमा तो अच्छे से दिया करो। तारीफ किसी की करते हो तो तारीफ में कम से कम शब्द तो अच्छे बोला करो। आप सूर्य की तारीफ करो कि ऐसा सूर्य अस्तता को प्राप्त हुआ। कैसा सूर्य? वो तांबे का कलश होता है, उस कलर का सूर्य। मजा नहीं। ताम्र भृंगार तुल्य, यद्यपि उपमा है लेकिन विदग्धता पूर्ण नहीं है, बल्कि ग्राम्यता यहाँ पर है, ग्रामीणपना यहाँ पर है, अज्ञानता यहाँ पर है, ऐसा कह सकते हैं। ऐसा अगर हम तुलना करते हैं तो वहाँ दोष हो जाता है, ऐसा अर्थ जो निकल करके आता है। इसलिए कवि को बहुत ध्यान रखना पड़ता है जब भी वो काव्य बनाता है, श्लोक बनाता है। तो काव्य प्रकाश में हमारे बताया गया कि किसी को कवि बनना है तो उसके लिए क्या उपाय है। तो उसके लिए 3 बातें बताइए तो वो कवि बन सकता है। एक तो उसके पास शक्ति अर्थात प्रतिभा होनी चाहिए, दूसरी निपुणता होनी चाहिए, और तीसरा अभ्यास उसके पास होना चाहिए। खूब अभ्यास करें। तो शक्ति का मतलब है प्रतिभाशाली अगर कोई नहीं हो तो जीवन में कभी कवि नहीं बन सकता। अगर बिना प्रतिभा के कोई कवि बनता भी है तो वो स्टेज पे जा करके थूथू का पात्र बनेगा। बहुत सारे टमाटर उसको मिल सकते हैं है ना। अगर बिना प्रतिभा के अगर कोई काव्य करने गया तो लोग उठ करके चल देंगे, है ना। उसके सामने कुछ बोलने लग जाएंगे, पीठ पीछे कमेंट्स करेंगे, ऐसा होगा। इसलिए शक्ति होना चाहिए, सबसे पहले प्रतिभा। दूसरा है निपुणता। लोक शास्त्र काव्याद्य वेक्षणात् निपुणता, मतलब लोक का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, इतिहास का ज्ञान, ये सब ज्ञान हो तो वो कवि बन सकता है, तब वो निपुण बन सकता है। और तीसरा है अभ्यास। खूब अभ्यास करें। एक काव्य लिखा, अपने से बड़े लोगों को, गुरुजनों को दिखा कि गुरुजी मैंने ये लिखा, इसमें कोई गलती तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, ये तुमने तुलना सही नहीं की, ये तुमने उपमा सही नहीं की, तुमने ये सही नहीं किया। ऐसे जो बड़े गुरुजन होते हैं वो सही करते हैं, तब जाकर के वो एक काव्य या एक कविता वास्तविक रूप से बनती है। कोई व्याकरण की गलती तो नहीं, कोई दोष तो नहीं, कोई वाक्य दोष, कोई अर्थ दोष, ये सब देखना पड़ता है। तो इसलिए आपको ये शिखा, पंचम शिखा, दोष की शिखा क्यों पढ़ाई जा रही है? केवल इस भाव से कि आप लोग भी आगे जा करके कवि बने एक अच्छी, क्योंकि
भाषा पर कमांड आपका है, आप सभी वैयाकरण हैं, शब्दों की गलतियां आपसे होंगी नहीं, है ना। अब काव्य की कल्पना, क्योंकि व्याकरण पढ़ने वाले विद्यार्थियों में भी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है, तो आपके अंदर भी कल्पना, आप बोध सर हैं, देखा आपने कवि सम्मेलन उस दिन हुआ था, संचालन किया था उन्होंने, और बहुत अच्छी अच्छी कविताएं उन्होंने निकली बनाई थी। तो वैयाकरण तो बहुत अच्छा कवि बन सकता है। तो आप लोग सभी इस फील्ड में भी कोशिश करें कि साहब मैं रोज एक बड़ा नहीं तो अनुष्टुप छंद का भी श्लोक लिखूं और अपने से बड़े गुरुजनों को दिखाऊं कि गुरुजी ये मेरा श्लोक सही बना या नहीं बना। ऐसे फिर उसमें कोई दोष होता है तो दोष निकाला जाता है। उन दोषों में कौन सा दोष हो सकते हैं काव्यों में, उन चीज़ों को अपने यहाँ पंचम शिखा में पढ़ रहे कि जब हम काव्य लिखते तो ये दोष संभावित है। तो जैसे अर्थ है तो अर्थ में ग्राम्यत्व दोष नहीं होना चाहिए, आपका अर्थ इतना अच्छा होना चाहिए कि लोगों के मुख से क्या निकल जाए। आपका जैसे ही काव्य सुना है उसके बाद क्या निकले, वाह। अगर आपकी चौथी लाइन, मतलब 4-5 लाइनें सुनाते हैं प्राय कवि, चौथी लाइन के बाद अगर वाह शब्द नहीं निकला तो फिर आपका काव्य क्या। कई कवि ऐसे भी मैंने देखे हैं जो चारों लाइन सुनाती और उसके बाद कहते हैं मेरा काव्य पूरा हो गया, ताली बजाओ यहाँ पर हंसने का है, अब आप हंसो, ऐसा बोलते हुए देखा है। अरे ऐसा क्या कवि जिसको ये भी बताना पड़ रहा है कि मेरा काव्य पूरा हो गया। अरे भाई जैसे ही चौथी लाइन पूरी होती है कि वाह शब्द सामने से निकल जाए, लोगों के बंधे हुए हाथ खुल जाए, ताली बजाने के लिए विवश हो जाए, वो कहलाता है काव्य। ऐसे काव्य बनाने के लिए खूब अच्छा अभ्यास चाहिए, खूब अभ्यास चाहिए, तब जाकर हम ऐसा काव्य बना सकते हैं। अस्तु, तो ये ग्राम्यत्व दोष है। ताम्र भृंगार तुल्यो यम अर्को मज्जति वारिदो, ये ताम्र भृंगार तुल्य जो ये उपमा की है वो ठीक नहीं है, अतः यहाँ पर दोष समझना चाहिए। अस्तु, अग्रे अस्ति तृतीयः दोषः अस्ति कष्टत्वम। कौन सा दोष है? कष्टत्वम। कष्टत्वम दोष किसे कहते हैं? देखो यहाँ लिखा है अर्थ प्रतीतेर व्यवहितत्वम, बोलो अर्थ कष्टत्वम, यह है इसका लक्षण। कष्टत्वम नाम किम, 2 नंबर के प्रश्नों में आएगा, किम नाम कष्टत्वम, कष्टत्व क्या होता है? तो अर्थ प्रतीतेर व्यवहितत्वम कष्टत्वम, अर्थ प्रतीति में जो बाधक बने, जो अर्थ है ना, कोई भी पद्य लिखा और अर्थ निकल ही नहीं रहा है अच्छे से, अर्थ प्रतीति का बाधक, व्यवहित का मतलब है व्यवधान जहां पर आए, उसे बोलते हैं कष्टत्वम, कष्टत्व नाम का दोष। ठीक हुआ? क्या लिखा? अर्थ प्रतीतेर व्यवहितत्वम कष्टत्वम, अर्थात अर्थ प्रतीति में जहां अर्थ अत्यंत कठिन हो, है ना, बहुत, या फिर समझ में आए भी तो बहुत 2-4 बार देखने पर अच्छा यहाँ ये अर्थ आएगा, ऐसी बहुत मेहनत जहाँ पर करनी पड़ती हो। ध्यान रखना, काव्य क्यों पढ़ा जाता है, काव्य क्यों लिखा जाता है? आनंद के लिए। जैसे सुनाया, सामने वाले को भी आनंद आए, बोलने वाले को भी आनंद आए, इसके लिए तो काव्य लिखे जाते हैं। अगर इस काव्य में भी दिमाग लगाना पड़ा तो काव्य क्या अगर आपके काव्य को समझने में भी बहुत बुद्धि लगानी पड़ रही है, बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है, तो फिर उस काव्य की क्या विशेषता? काव्य 2 प्रकार से लिखे जाते हैं, एक तो अलंकार प्रधान और एक भाव प्रधान। जो अलंकार प्रधान काव्य होते हैं वे बड़े जटिल होते हैं, जैसे भारवी का, दंडी का काव्य जो होता है वो ऐसे अलंकार प्रधान काव्य होते हैं। और एक होते हैं भाव प्रधान, जो कालिदास, महाकवि कालिदास के काव्य हैं वो भाव प्रधान है, उसमें भावों की प्रधानता होती है, उसमें भाषा को इतना महत्व नहीं दिया जितना भावों को दिया गया, रस को दिया गया। तो रस प्रतीति, आनंद की प्रतीति काव्य का मुख्य लक्षण होता है। वो अगर प्राप्त नहीं होता है, अर्थ की प्रतीति पाठक को नहीं होती है, तो दोष हो जाता है, कष्टत्वम दोष होता है। यथा, जैसे एक उदाहरण आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत है, एक ऐसा श्लोक है जिसका अर्थ लगाना थोड़ा कठिन है, एक बार उच्चारण करते हैं। सदा मध्येयासामियमृत निश्यन्द सुरसा, सरस्वत्युद्दामा
वहति बहुमार्गा परिमलम् प्रसादं ताएता घन परिचिता केन महताम् महाकाव्यव्योम्नि स्फुरितमधुरायान्तु रुचय जिन कवि रुचियों में, कवि रुचि का मतलब क्या समझना, काव्य, पहले इससे समझ लेते फिर आपको मूल भी समझाना। जिन कवि रुचियों में अर्थात जिन काव्यों में सुकुमार, चित्र तथा मध्यम इन तीन मार्गों वाली कवि की वाणी, कवि की वाणी तीन प्रकार की होती है, सुकुमार, चित्र और मध्यम, ये तीन प्रकार की रीति होती है। साहित्य में तीन प्रकार की रीति बताई जाती है। कौन कौन सी? वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली, तीन प्रकार की रीति होती है। तो सुकुमार का मतलब होता है वैदर्भी रीति, चित्र का मतलब होता है गौड़ी और तीसरी है मध्यम, मध्यम का अर्थ होता है पांचाली। ऐसे सुकुमार, चित्र, मध्यम तीन मार्ग, कहीं पर इनको मार्ग भी बोला जाता है, कहीं पर इनको रीति भी बोली जाती है। इन तीन प्रकार की रीतियों से युक्त जो काव्य होते हैं, है ना, जिन कवियों में, जिन कवि रुचियों में अर्थात जिन काव्यों में सुकुमार, वैदर्भी, चित्र, गौड़ी, मध्यम, पांचाली, इन तीन मार्गों वाली अथवा इन तीनों रीतियों वाली कवि की वाणी चमत्कार को धारण करती है ना, चमत्कार को, इन तीन मार्गों वाली कवि की वाणी जो है वो चमत्कार को धारण करती है। वे कवि रुचियां अथवा वे काव्य गंभीर काव्य में स्थित होने के कारण दूसरे काव्यों के सदृश किस प्रकार सुबोध हो सकती हैं। क्या कहा? गंभीर काव्य में स्थित होने के कारण, श्रेष्ठ काव्य में स्थित होने के कारण दूसरे काव्यों के जैसे, दूसरे काव्यों के सदृश भला किस प्रकार सुबोध अर्थात प्रसन्ना हो सकती है, अर्थात सुबोध हो सकती है, कैसे हो सकती, ये एक अर्थ है। दूसरा अर्थ, इसी से एक दूसरा अर्थ भी निकल करके आता है। जिन आदित्य रश्मियों के बीच में, आदित्य माने क्या होता है? सूर्य, सूर्य रश्मियों के बीच में त्रिपथगा, किसको बोलते हैं? गंगा को। त्रिपथगा गंगा बह रही है, जिन सूर्य की किरणों के बीच में गंगा बह रही है, वे रश्मियां बादलों से आच्छादित होने के कारण भला किस प्रकार स्पष्ट हो सकती हैं, ये इसका दूसरा अर्थ है। ये दोनों अर्थ अत्यंत दुर्बोध हैं। अब ये दुर्बोध क्यों हो गया? क्योंकि एक ही श्लोक से दो दो अर्थ निकाले जा रहे हैं, दो दो अर्थ निकाले जा रहे हैं, इसलिए काव्य जो है वो दुर्बोध हो जाता है। ऐसे साहित्य में बहुत सारे काव्य हैं जिनमें श्लोकों के दो दो अर्थ निकल करके आते हैं। जैसे एक काव्य है राघव पांडवीयम करके एक काव्य, अब उसमें जितने भी श्लोक हैं उन श्लोकों से दो दो अर्थ निकलते हैं, जिसमें से एक अर्थ तो राघव अर्थात रामायण का निकलता है और दूसरा अर्थ पांडवीय मतलब महाभारत भी निकलता है एक ही श्लोक में। आप ऊपर से अर्थ करते चलते हो तो रामायण का अर्थ निकलता है, और दूसरे से नीचे से अर्थ करते तो उसी से महाभारत का अर्थ निकलता। ऐसे ऐसे कवि हुए हैं, पर एक सामान्य व्यक्ति के लिए ऐसे अर्थ निकालना बड़ा क्लेश कारक हो जाता है, इसलिए उसको कष्टत्व दोष कहा जाता है। वो क्या बोला जाता है उसको? कष्टत्व दोष। देखो यहाँ पर वही लिखा है इस श्लोक की व्याख्या में, अत्र यासाम कविरुचीनाम मध्ये, यहाँ यासाम का मतलब है कविरुचीनाम मध्ये, कविरुचीनाम माने काव्यानाम मध्ये, जिन काव्यों में, है ना, यासाम कविरुचीनाम मध्ये, मतलब ये श्लोक इतना कठिन था कि कवि को वृत्ति में उसका सामान्य अर्थ लिखना पड़ा। ये बात बता रहा हूँ। सुकुमार चित्र मध्यमात्म कवि
मध्यमात्मक त्रिमार्गा भारती चमत्कारम वहति। अर्थात जिन काव्यों में सुकुमार चित्र मध्यम वाले त्रिमार्ग अथवा तीनों रीतियों से युक्त भारती अर्थात कवि की वाणी चमत्कारम वहति, इन तीनों मार्गों का आश्रय लेकर के कवि की वाणी जहाँ पर चमत्कार को धारण करती है, ता गंभीर काव्य परिचिताः, वे काव्य गंभीर काव्य परिचिताः अर्थात गंभीर काव्यों से युक्त होती हुई, अथवा ऐसा हम कह सकते हैं इसमें गंभीर काव्य में स्थित होती हुई, कथम इतर काव्यवत प्रसन्नाः भवन्तु, भला कैसे वो दूसरे काव्यों की तरह सुबोध हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। जो इन तीन मार्गों का आश्रय लिए हुए है, ऐसी जो वाणी है वो गंभीर काव्य में स्थित दूसरे काव्यों के जैसे कैसे सुबोध हो सकती है, नहीं हो सकती है। अर्थात इन तीन मार्गों का आश्रय लेने वाली वाणी कवि की वो सामान्य कवि विशेष गंभीर काव्यों के जैसे सुबोध नहीं हो सकती। एक अर्थ तो इति एको अर्थ, एक अर्थ ये है। दूसरा यासाम नाम आदित्य प्रभाणाम, आदित्य प्रभा अर्थात सूर्य रश्मि, सूर्य की किरणें, यासाम आदित्य प्रभाणाम मध्य त्रिपथगा, त्रिपथगा का अर्थ यहाँ पर गंगा, जिन सूर्य रश्मि के बीच में त्रिपथगा वहती नाम गंगा वहती, गंगा वहन करती है, ताह वे सूर्य रश्मियां मेघ परिचिताः, जब बहुत बादल अगर आ जाते हैं तो कथम प्रसन्ना भवंती, वो फिर वो गंगा कैसे स्पष्ट कैसे साफ दिखेगी। मतलब सूर्य की किरणों में तो गंगा का जल बिल्कुल साफ दिखता है, लेकिन मेघ परिचिताः बादलों के आ जाने पर फिर वो गंगा का जल भला कैसे स्पष्ट दिख सकता है, साफ सुथरा कैसे दिख सकता है। अर्थात सूर्य की चमक में तो पानी चमकता है, लेकिन बादल आ जाने पर पानी भी नहीं चमकता है, वही वाला भाव है। इति द्वितीयो अर्थ, ये दूसरा अर्थ है। अर्थद्वयमपि नितराम दुर्बोधम, ये दोनों ही अर्थ यहाँ पर कैसे हैं, दुर्बोध हैं। शब्दानां परिवर्तनेपि कष्टतायास्थ्यात्, है ना, तादवस्थ्यात् अयम अर्थ दोषः। शब्दानां परिवर्तनेपि मतलब अर्थ दोष, जहाँ पर शब्दों का परिवर्तन कर लेने पर भी वैसा का वैसा दोष बना रहता है, वो कहलाता है अर्थ दोष। अर्थ दोष में और पद दोष में यही अंतर है। पद दोष में आप पदों को चेंज कर दोगे, उसकी जगह शशांक की जगह चंद्र शब्द का प्रयोग कर लोगे तो पद दोष समाप्त हो जाएगा। लेकिन अर्थ दोष में शब्दों के परिवर्तन करने के बावजूद भी अर्थ दोष दूर नहीं होता, क्योंकि उसका भावार्थ उन्हीं शब्दों से आना है। तो इसलिए लिखा है कि अर्थद्वयम अपि नितराम दुर्बोधम, यहाँ दोनों ही अर्थ बहुत दुर्बोध हैं। और शब्दानाम परिवर्तने भी कष्टतायास्तादवस्थ्यात्, कष्टता की अवस्था होने से अयम अर्थ दोष, मतलब शब्दों के परिवर्तन करने के बावजूद भी कष्टता उसी रूप में स्थित है, वही अनुभव होगा वैसा का वैसा, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अर्थदोष, अर्थदोष कहा जाता है। इसके बाद आता है व्याहतत्वम। व्याहतत्व दोष कैसा होता है, ये देखिए अगला अगला एक बार उच्चारण करें, बोलिए। कस्यचित् प्राग उत्कर्षम अपकर्षम वा अभिधाय पश्चात् तदन्यथा प्रतिपादनम व्याहतत्वम। व्याहतत्व दोष किसे कहते हैं, देखिए। कस्यचित् अर्थात किसी भी वस्तु, पदार्थ, स्थिति, संज्ञा, नगर आदि कुछ भी हो सकता है। कस्यचित् प्राग उत्कर्षम, पहले उत्कर्ष अथवा अपकर्ष का वर्णन करके, अभिधाय मन कह करके, पश्चात तदन्यथा प्रतिपादनम, उसके अलावा जैसे पहले उत्कर्ष का वर्णन किया और बाद में अपकर्ष का वर्णन कर देना, या पहले अपकर्ष का वर्णन किया और बाद में उत्कर्ष का वर्णन करना, दोष होता है ना, व्याहतत्व दोष होता है। कौन सा दोष है, व्याहतत्व।
कस्यचित् प्राक् उत्कर्षम अपकर्षम वा, उत्कर्ष अथवा अपकर्षम अभिधाय कह करके पश्चात उसके बाद तदन्यथा प्रतिपादनम, तदन्यथा का मतलब उत्कर्ष का, उसके बाद अपकर्ष का कथन कर देना, अथवा अपकर्ष का कथन का उसके बाद उत्कर्ष का वर्णन कर देना। किसी चीज को आपने ऊपर 2 लाइनों में ही गलत बताया और बाद में ही वापस नीचे की 2 लाइन में आप उसी का गुणगान वापस करने लग गए, तो वो दोष हो जाता है व्याहतत्व दोष। आई बात समझ में, है ना। किसी चीज को आपने पहले गलत बताया, बुरा बताया, और बाद में फिर वापस अगली 2 लाइनों में उसको अच्छा बता दिया। उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, हरन बोलिए, हरन्ति हृदयं यूनां न नवेन्दु कलादयः, वीक्षते यैरियं तन्वी लोकलोचन चंद्रिका, यैरियं तन्वी लोकलोचन चंद्रिका वीक्षते। ध्यान से सुनना, यही ही कर्मवाच्य का वाक्य है ना। यही ही इयम तन्वी, जिन लोगों के द्वारा यह तन्वी, तन्वी माने सुंदरी, यह सुंदरी लोकलोचन चंद्रिका वीक्षते, लोकलोचन लोक के नेत्रों की चंद्रिका नाम कौमुदी, कौमुदी के रूप में, नेत्रों को संतुष्ट करने वाली के रूप में इयम तन्वी वीक्षते देखी जाती है। हरन्ति हृदयं यूनां न नवेन्दु कलादयः मतलब जितना आनंद लोकलोचन चंद्रिका के समान इस तन्वी को देखने पर आता है, उतना आनंद यूनाम युवाओं को नवेन्दु कलादयः हृदयं न हरन्ति। नव मने नया, इंदु मने चंद्रमा, कला नवेन्दु कला, है ना। नवेन्दु कला मतलब नए चंद्रमा की कला आदि से, अर्थात चंद्रमा की कलाओं को देख करके युवाओं के हृदय इतने आकर्षित नहीं होते जितना आकर्षण लोकलोचन चंद्रिका स्वरूप इस नायिका को देखने से हो रहा है। समझ में आया इसमें कैसे एक का उत्कर्ष और वापस उसका अपकर्ष किया गया। एक तरफ तो कह रहे हैं कि लोकलोचन चंद्रिका के समान इस नायिका को देखने से जितना आनंद आया उतना चंद्रमा की चांदनी को देख करके नहीं। एक तरफ तो चांदनी के समान नायिका उत्कर्ष, दूसरी तरफ साक्षात चांदनी का आपने क्या किया, अपकर्ष। तो पहले तो उत्कर्ष दिखाया और बाद में उसका अपकर्ष कर दिया, तो दोष हो जाता है व्याहतता। देखो यहां पर लिखा है, अत्र येषाम इंदुकला न आनंद हेतु, येषाम नाम यूनाम, जिन युवाओं का इंदु कला चंद्रमा की कला न आनंद हेतु, आनंद का कारण नहीं, चंद्रमा की कला युवाओं के लिए आनंद का कारण नहीं बताई, तेषाम एव आनंदाय, उन्हीं युवाओं के आनंद के लिए आपने क्या उपमा दी, तन्व्याह, तन्व्याम उस सुंदरी में चंद्रिकात्वारोप, चंद्रिका चांदनी, चंद्रमा की चांदनी का आरोप करके आप उसमें वापस उसकी तारीफ कर रहे हो, तो वो व्याहतत्व नाम का दोष होता है। इस तरह का दोष नहीं होना चाहिए। अंतिम अहेतुता, अहेतुता नाम निरहेतुता, हेतोर्वचनम। देखो क्या है इसका लक्षण, हेतोरवचनम अहेतुता, बोलो हेतोरवचनम अहेतुता। अहेतुता दोष क्या होता है, जहां पर आप हेतु नहीं बताओ, जहां पर हेतु कहना पड़ता था, कारण बताना चाहिए था, वो कारण अगर नहीं बताया जाता है तो दोष होता है अहेतुता नाम का दोष। यथा जैसे उदाहरण दिया, तम ये नासी परिभव भयान्नोचितमपि, प्रभावाद्यस्या भुन्न खलु तव कश्चिन्न विषय, परित्यक्तं तेन त्वमसि सुतशोकात् न तु भयात्।
विमोक्षे शस्त्रत्वामहमपि यतः स्वांस्तभवते। वेणी संहारे तृतीयांके द्रोणे हते तत्पुत्रस्य अश्वत्थाम्नः स्वशस्त्रम प्रति उक्ति ही। क्या प्रसंग है? प्रसंग समझेंगे तो आपको अर्थ समझ में आएगा। वेणी संहार में तृतीयांक में द्रोणे हते, द्रोण के मारे जाने पर, पता है आपको द्रोण को किसने मारा था? अर्जुन कैसे मार सकता है द्रोण को? आप सोच भी कैसे सकते हो? आप सोच भी कैसे? हाँ, क्या नाम था? द्रौपदी के भाई, क्या नाम था? नाम तक तो पहुंचो, कोई द्रुपद का। धृष्टद्युम्न किसने मारा था? धृष्टद्युम्न ने मारा था द्रोण को। अस्तु, तो वो धृष्टद्युम्न ने जैसे द्रोण को मार दिया था, द्रोणाचार्य को मार दिया था, क्योंकि द्रोण में और धृष्टद्युम्न के पिता द्रुपद में किसी बात को लेकर के विवाद हो गया था, है ना। मतलब जब साथ में पढ़ते थे तो द्रोण ने कुछ उपकार कर दिया था, तो द्रुपद ने कहा कि वाह, अब तुम मेरे परम मित्र हो गए हो, अब जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़े तुम निसंकोच आकर से मेरे से सहायता मांग सकते हो, ऐसे करके कुछ कहा था। फिर जैसे द्रोणाचार्य द्रुपद बाद में जब बड़े हो गए, द्रुपद तो राजा बन गया और द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण ही थे। तो एक दिन बच्चा भूखा था, तो पत्नी ने कहा कि बच्चे के लिए दूध नहीं है, तो द्रोणाचार्य ने सोचा कि आज सही समय है, मैं द्रुपद के पास जाता हूँ और एक आध गाय ले आता हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखो, तुमने मुझे एक बार आश्रम में कहा था कि अपन अच्छे मित्र हैं और तुम्हारी जब भी कभी आवश्यकता पड़े तो तुम लेकर के आ जाना, इसलिए मैं आज तुम्हारे पास एक गाय लेने आया हूँ। द्रुपद उस समय ऐसी फटकार लगाता है उस बेचारे द्रोणाचार्य को, कहता है कि तुम मित्र के नाते क्यों आ रहे हो? तुम एक भिक्षुक के नाते आओ, ब्राह्मण पुत्र हो, भिक्षुक भिक्षा लेने आए हो तो भिक्षुक की तरह तुम ऐसा क्यों रोब जमा रहे हो? तुम मेरे मित्र, एक गाय दे दो। तो वो बात फिर उनको लग गई दिल में, द्रोणाचार्य को, कि अब मैं तुम्हें मजा चखाऊंगा। फिर बाद में उसने कौरवों को भेजा द्रुपद को जीतने के लिए, फिर नहीं जीत पाए। फिर बाद में पांडवों को भेजा, तो फिर द्रुपद को जीत करके लेकर के आए। ऐसा एक कथानक आता है। तो खैर, यहाँ हम विषय कर रहे हैं कि अश्वत्थामा जो है वो अपने शस्त्र से बात कर रहा है, शस्त्र को संबोधित करते हुए कह रहा है। क्या कह रहा है यहाँ पर? हे शस्त्र, हे मम आयुध, हे मेरे शस्त्र, ये न नोचितमपि परिभव भयात गृहीतम, जिसको है ना, ये ना अर्थात जिस द्रोणाचार्य ने नोचितम अपि, उचित नहीं था, ब्राह्मण का शस्त्र उठाना उचित था क्या? कभी कहीं पर भी उचित नहीं। ब्राह्मण के हाथों में शास्त्र अच्छे लगते हैं, शस्त्र नहीं, लेकिन उन्होंने फिर भी शस्त्र उठाए। तो इसलिए नोचितम अपि अर्थात उचित न होने के बावजूद भी परिभव भयात, किसी के द्वारा किए गए अपमान के भय से ग्रहीतमासी ही, तुमको ग्रहण किया था। शस्त्र को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे शस्त्र, तुमको उचित न होते हुए भी मेरे पिताजी ने तुमको ग्रहण किया था। यस्य प्रभावात, जिसके प्रभाव से तव विषयः कश्चित न अभूत, तव मन हे शस्त्र, तुम्हारा कोई भी विषय न कश्चित लक्ष्यः अभूत, कोई भी लक्ष्य नहीं था। तेन त्वं सुतशोकात् परित्यक्तम असि, लेकिन ऐसे तुमको सुतशोकात्, पुत्र के शोक से। आपको पता है द्रोणाचार्य ने क्यों शस्त्र त्यागा था? द्रोणाचार्य ने शस्त्र क्यों त्याग दिए थे? क्योंकि युद्ध भूमि में ये सुना था, अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा, ये धीरे से बोला गया, अश्वत्थामा हतो अश्वत्थामा। तो जैसे द्रोणाचार्य को पता चला कि अश्वत्थामा मारा गया, ओहो, एक ही पुत्र है, उसी के लिए मैं जी रहा हूँ, अब वही मारा गया तो मुझे नहीं जीना है। ऐसे शस्त्र छोड़ करके फिर रथ के पास आकर के बैठ जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया कि तेन त्वं
मेरे पिता के द्वारा त्वम हे शस्त्र तुम सुतशोकात् परित्यक्तम असि, सुत पुत्र के शोक के कारण तुम छोड़ दिए गए थे, न तो भयात, न कि किसी भय के कारण। द्रोणाचार्य ने शस्त्र क्यों त्यागा था? पुत्र शोकात्, आया ना, क्या शब्द आया? पुत्र के शोक के कारण। अहम अपि ताम विमोक्षे, मैं भी तुमको छोड़ता हूं यहां पर। यतः भवते स्वस्ति, है ना, तुम्हारा कल्याण हो, बस। अब यहां पर देखना कौन सा दोष है? अहेतुता नाम का दोष है। कैसे? अत्र द्वितीय शस्त्र मोचने हेतुर्नोक्तः, द्रोण ने शस्त्र त्याग किया, उसके पीछे हेतु बताया, पुत्र शोकात्, ऐसा शब्द यहां प्रयोग किया। पुत्र के प्रति शोक होने के कारण द्रोण ने शस्त्र त्यागा। लेकिन अश्वत्थामा क्यों शस्त्र त्याग करके बैठ रहा है? वो यहां पर हेतु इस पद्य में नहीं दिया है। लास्ट में इतना ही लिखा है, विमोक्षे शस्त्र त्वामपि हमपि यतः स्वस्ति भवतु, है ना, भवति, तुम्हारा कल्याण हो, मैं अब तुमको यहां पर छोड़ रहा हूं। पर क्यों छोड़ रहा हूं हेतु नहीं लिखा, इसलिए ऐसा अर्थ जहां पर थोड़ा तो बताया और दूसरा हेतु इसमें स्पष्ट नहीं किया गया, तो ऐसे अर्थ में दोष हो जाता है। उस दोष का नाम है अहेतुता नाम का दोष। अस्तु, अद्य एतावदेव। अग्रे अनवीकृतत्वादयः अन्येपि दोषाः सन्ति, तान् वयम् अग्रिमकक्षायां पठामः।